मेरे प्रिय छात्रों, एसपीसीसी के इस ऑनलाइन कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पाठ 11 मतलब क्लास 10th के पाठ 11 का 11.2 पढ़ने जा रहे हैं। 11.1 में यदि किसी तरह की आपको परेशानी आई होगी तो उसको आप फ़ोन करके हमको बता दीजिए या कमेंट कर दीजिए, उसके द्वारा हम उसका जवाब देंगे। फिलहाल 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है बच्चों कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर प्रकार में स्केल से 6 सेंटीमीटर माप लेंगे और एक त्रिज्या का एक वृत्त इस तरह बनाएंगे, एक वृत्त बना लेंगे। उसके बाद इस वृत्त में एक केंद्र होगा, जहां पर हम लोग प्रकार का नोक रखेंगे, वह केंद्र होगा। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर स्केल से नाप लेंगे, 10 सेंटीमीटर दूर। यह तो 6 सेंटीमीटर है, इससे 4 सेंटीमीटर दूर एक रेखा इस तरह नाप लेंगे, 4 सेंटीमीटर दूर। यह हो गया O और यहाँ से हो जाएगा P, एक बिंदु ले लेंगे जो 10 सेंटीमीटर दूर स्थित होगा। की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयाँ मापिए। अब यहाँ से हमको स्पर्श रेखा बनाना है। यहाँ से क्या बनाना है बच्चों, स्पर्श रेखा बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रकार में आधा से अधिक दूरी लेंगे, इसको कहते हैं लंब समद्विभाजक बनाना। तो प्रकार में क्या करेंगे, यहाँ से लगभग आधा, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर यहाँ आएगा, इससे बड़ा दूरी लेंगे और इससे बड़ा दूरी लेकर के प्रकार का नोक यहाँ रख के एक चाप इधर लगाएंगे और दूसरा चाप इधर लगाएंगे। फिर यहाँ से जो दूरी ले ली वो बदलेंगे नहीं, यहाँ प्रकार का नोक रख के एक चाप यहाँ लगाएंगे और एक चाप यहाँ लगाएंगे। इन दोनों को मिला के इस तरह हम लोग एक रेखा बना देंगे जो वृत्त के अंदर से होकर गुजरेगा। इसको हम लोग कह देंगे नंबर M, माने इसको, इस बिंदु को M कहेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे, यहाँ रख के और इस दूरी के बराबर त्रिज्या लेंगे। नोक यहाँ रखेंगे और इस दूरी के बराबर त्रिज्या लेंगे और त्रिज्या लेकर के इस तरह इसको वृत्त में बनाएंगे। इस तरह एक वृत्त बनाएंगे, डॉट डॉट करके वृत्त बनाएंगे। जो वृत्त बनाएंगे यह वृत्त, ये पहले वाले वृत्त को देखिए A और B बिंदु पर काटता है। या पहले वाले वृत्त को यहाँ काट रहा है और यहाँ काट रहा है। इन दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा बना देंगे इस तरह। यह जो रेखा प्राप्त होगा यह PA और PB, PA तथा PB अभिष्ट स्पर्श रेखा है। अभिष्ट स्पर्श रेखा PA तथा PB जो है वह अभिष्ट स्पर्श रेखा है, जो हमको क्वेश्चन में बनाने के लिए कहा गया है। अभिष्ट स्पर्श रेखा है क्वेश्चन में बनाने के लिए कहा। इसको फिर हम लोग स्केल से नाप लेंगे और नाप करके इसको तैयार करेंगे। अब आइए कॉपी पर इसी चित्र को बना करके हम आपको दिखाते हैं। अब हम लोगों ने जो बोर्ड पर देखा उसको कॉपी पर अब हम लोग बना के देखते हैं। तो कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हम लोग स्केल में नाप लेंगे। स्केल में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या नापेंगे। इस तरह 6 सेंटीमीटर नाप लेंगे। देखिए कैसे नाप लिए, इस तरह 6 सेंटीमीटर नाप लिए। अब एक वृत्त बनाएंगे अपने कॉपी पर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। इस तरह नाप लेंगे बढ़िया से। इस तरह वृत्त बना दिए। देखिए यह वृत्त प्राप्त हो गया, यह वृत्त बन गया हम लोगों का। अब क्या करेंगे, कह रहा है कि इस पर इसका जो वृत्त है उसको O मान लेंगे। O, केंद्र को O मान लेंगे। अब यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर एक अन्य बिंदु लेंगे, 10 सेंटीमीटर दूर। यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लेंगे। देखिए 10 सेंटीमीटर, यहाँ 10 यहाँ आ रहा है तो यहाँ पर एक बिंदु ले लेंगे हम लोग और यहाँ से एक रेखा खींच देंगे। तो 10 सेंटीमीटर दूर हमने बिंदु लिया, इसको हम लोग कहेंगे P। अब P पर प्रकार का नोक रखेंगे और आधा से अधिक अंजाद से आधा से अधिक दूरी ले लेंगे, आधा से अधिक। देखिए यह आधा से अधिक दूरी ले ली हम लोग, अंजाद कर लेंगे, आधा लगभग इधर आएगा तो आधा से अधिक इधर आ गया। अब इस तरह एक चाप हम लोग यहाँ लगाएंगे और इतना ही दूरी लेके एक चाप इधर लगाएंगे। दोनों तरफ एक एक चाप लगा दिए। देखिए इस तरह चाप लगा देंगे। अब दूरी नहीं बदलेंगे, यहीं प्रकार का नोक फिर O पर रखेंगे और O पर रख के फिर एक चाप इधर लगाएंगे। एक चाप इधर तो पहले चाप को काटेगा और एक चाप इधर लगाएंगे, वह इस चाप को काटेगा। तो दोनों चाप को जो काटा, अब इन दोनों चाप को मिला के एक रेखाखंड इस तरह बनाएंगे।
दोनों चाप को मिलाते हुए एक रेखाखंड बनाएंगे इस तरह। देखिए रेखाखंड बना दिए। यह पहले वाला जो रेखाखंड था उसको M बिंदु पर काटता है। अब क्या करेंगे, M और O को M और O को त्रिज्या ले लेंगे। प्रकार में M और O त्रिज्या ले लेंगे, MO। देखिए MO त्रिज्या ले लिए, किस तरह MO को त्रिज्या लिए प्रकार में। जब त्रिज्या ले लेंगे, अब इसको लेते हुए हम लोग क्या करेंगे, वृत्त की रचना करेंगे। इस तरह डॉट डॉट करते हुए वृत्त की रचना करेंगे। इस तरह देखिए वृत्त की रचना किए, इस तरह वृत्त की रचना कर दिए। जब वृत्त की रचना किए तो यह एक तो यहाँ A पर काटता है, पहले वाले वृत्त को यह A पर काटता है और यहाँ पर B पर काटता है। अब P से A को मिलाते हुए एक रेखा बना देंगे। P से देखिए, P से क्या करेंगे, A को मिलाते हुए एक रेखा बनाएंगे। P से A को मिलाते हुए एक रेखा बनाएंगे इस तरह। और P से B को मिलाते हुए एक रेखा बनाएंगे। आप लोग कॉपी पर आराम से बनाइएगा। हम थोड़ा रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा जल्दबाजी हो जा रही है तो थोड़ी बहुत बिंदु इधर से उधर हो जा रहा है। अब बिंदु सही रख के और तब मिला के बनाइएगा। तो यहाँ से हम लोग बनाते हैं तो इस तरफ दूसरा रेखाखंड बना देंगे। तो PA और PB प्राप्त हुआ। तो अभिष्ट स्पर्श रेखा PA तथा PB, PA तथा PB अभिष्ट स्पर्श रेखा प्राप्त हुआ। अभिष्ट स्पर्श रेखा, अभिष्ट स्पर्श रेखा प्राप्त हुआ। इस तरह हम लोग रचना बना देंगे। जो हमने बोर्ड पर बनाया वहीं आपको हमने कॉपी पर बना के दिखाया। अब इसके लिए हम लोग तो इस तरह का रचना आपको प्राप्त होगा। अब इसके लिए हम लोग रचना का चरण लिखेंगे। आइए फिर बोर्ड पर हम लोग रचना का चरण लिख करके देखते हैं और फिर इसकी पुष्टि करेंगे। हम लोग उसकी पुष्टि करते हैं। अब बच्चों, हम लोगों ने जो रचना किया उसके लिए रचना का चरण लिखते हैं। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। रचना के चरण में लिखेंगे, प्रकार में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर O को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया। ऐसा लिखेंगे। O से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P लिया। जो हम लोग रचना किए हैं वो अब जैसे जैसे हम लोग बनाते गए वैसे वैसे लिखते चले जाएंगे। O को P से मिलाया तथा OP का लंब समद्विभाजक खींचा। तो लंब समद्विभाजक खींचा, जो खींचने का तरीका है उस तरीके से खींच लिए, जिससे बिंदु M प्राप्त हुआ। M को केंद्र मानकर OM त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया जो पहले वृत्त को A तथा B पर काटता है। OM को त्रिज्या मान के एक वृत्त बनाया जो A और B पर काटता है। अब P को A से तथा P को B से मिलाया। इस प्रकार अभिष्ट स्पर्श रेखा PA एवं PB प्राप्त हुआ। यहाँ एक लाइन छूट गया है, लिखेंगे प्रकार से मापने पर। 7 नंबर में लिख दीजिए, स्केल से नहीं, स्केल से मापने पर PA बराबर PB बराबर 8 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। जब इतना बात हम लोग लिख लेंगे उसके बाद हम लोग पुष्टि लिखेंगे, तर्क लिखेंगे कि कैसे 8 सेंटीमीटर हमारा सही हुआ। तो पुष्टि के लिए हम लोग क्या कर लिखेंगे बच्चों, O को A से मिलाया। हमारे रचना में O को A से नहीं मिलाया गया है, तो यहाँ लिखेंगे O को A से मिलाया तो हमको त्रिभुज OAP प्राप्त हुआ। इसमें कोण A बराबर 90 डिग्री प्राप्त हुआ। पाइथागोरस प्रमेय से जब 90 डिग्री हो गया तो इस त्रिभुज में यह समकोण त्रिभुज हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से AP बराबर OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर प्राप्त हुआ। तो OP है 10 सेंटीमीटर, तो 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, इस तरह हम लोग हल करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह यह पुष्टि हो गया कि स्केल से हमने मापा तो 8 सेंटीमीटर और हम लोगों ने हल किया तो भी 8 सेंटीमीटर। तो हमारा स्पर्श रेखा का रचना का पुष्टि होता है। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर लिए। अब आइए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त की रचना कीजिए। संकेंद्रीय वृत्त समझते हैं ना, ऐसे दो वृत्त, 2 या 2 से अधिक वृत्त जिनका एक ही केंद्र होता है उनको संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। बिंदु से एक स्पर्श रेखा, एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए।
परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। अब हम लोग इसका रचना पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है तो लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 11.2। कह रहा है 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए। तो त्रिज्या केंद्र यहां लेकर के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींच देंगे। इस तरह एक वृत्त खींच देंगे। फिर कह रहा है 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए। तो केंद्र यहीं रहेगा, इसे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त किस तरह खींच देंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। अब कह रहा है बच्चों इस 6 सेंटीमीटर का जो त्रिज्या है इस पर क्या कीजिए, एक बिंदु लीजिए और इस बिंदु से इस छोटे वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो स्पर्श रेखा खींचने का आप तरीका समझे हैं। क्या करेंगे, जिस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना है तो उस बिंदु को केंद्र से मिलाएंगे, यही तरीका है हमारा, इसको केंद्र से मिलाएंगे। अब इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो लंब समद्विभाजक यह 6 सेंटीमीटर है, यह 4 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर पर लंब समद्विभाजक आएगा, तो लगभग यहाँ पर आएगा लंब समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजक खींचने का तरीका क्या है, यहाँ पर प्रकार का नोक रखेंगे, आधा से अधिक दूरी लेंगे और एक चाप इधर लगाएंगे और एक चाप इधर लगाएंगे, आधा से अधिक दूरी लेके फिर इसी दूरी से यहाँ पर एक चाप इधर लगाएंगे, एक चाप। यह लंब समद्विभाजक खींचने का तरीका है। तो यहाँ पर हम लोग लेकर के एक चाप इधर लगा दिए, एक चाप इधर लगा दिए, फिर यहाँ लेकर के इस चाप को काट देंगे, इस चाप को काट देंगे। अब इसको मिलाते हुए हम लोग एक रेखा खींचेंगे जो लगभग यहाँ से जाएगा, यह हमारा हुआ M बिंदु प्राप्त हुआ। अब जब हम लोग का लंब समद्विभाजक खींचा गया तो प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे, यहाँ रख के इतना त्रिज्या लेंगे, इस त्रिज्या को लेकर के फिर डॉट 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 करके हम लोग एक वृत्त बना देंगे। इस तरह वृत्त बनाएंगे। वृत्त बनाएंगे तो यह वृत्त, यह पहले वाले वृत्त को A पर और B पर काटता है, तो A को इसको इससे मिला देंगे और इसको B से मिला देंगे। तो इस प्रकार जो हमको प्राप्त हुआ PA, यह P मान लीजिए, यह PA जो प्राप्त हुआ, PA और PB स्पर्श अभिष्ट स्पर्श रेखा हुआ, PA एवं PB स्पर्श रेखा है जो बनाने के लिए आपके क्वेश्चन में कह रहा है, यह स्पर्श रेखा है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हमको लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। क्या आप रचना इसको बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं तो हम कॉपी पर चलेंगे। कॉपी पर देखिए, यह रचना आप अपने से भी बना सकते हैं क्योंकि एक वृत्त का रचना हम लोग बना लिए स्पर्श रेखा का, और इसकी पुष्टि भी आप कर सकते हैं, रचना का चरण भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम आपको बता देते हैं कि कैसे कॉपी पर बनता है, रचना का चरण कैसे बनता है। इसके बाद के सभी प्रश्न है वो आप अपने आप कैच कीजिएगा। हम केवल बोर्ड पर समझाएंगे और रचना का चरण वगैरह आप सब कुछ अपने से कैच कीजिएगा। रचना का चरण सब हम बोल करके बताएंगे और आपको कैच करके अपने से लिख लेना है, ठीक है। आइए केवल इस प्रश्न का हम लोग रचना का चरण और पुष्टि कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की रचना हम लोग कॉपी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आप लोग 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो हम लोग स्केल में 4 सेंटीमीटर दूरी ले लेंगे, स्केल से प्रकार में दूरी ले लेंगे। देखिए 4 सेंटीमीटर का दूरी ले लिए। अब इससे इसको हम लोग कहीं भी एक बिंदु बनाते हुए अब इससे हम लोग वृत्त बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। तो वृत्त बनाने तो आपको आता है जी, आप लोग बहुत खेल खेले हैं वृत्त बना बना के। तो इस तरह वृत्त बना लीजिएगा। देखिए इस तरह का वृत्त बन जाएगा, ठीक है जी। अब फिर कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। तो हम लोग 6 सेंटीमीटर त्रिज्या फिर प्रकार में लेंगे। संकेंद्रीय वृत्त कह रहा है। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब हुआ ऐसा वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो। दो से अधिक ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है उनको संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर संकेंद्रीय वृत्त बनाने जा रहे हैं हम लोग 6 सेंटीमीटर का। ये 4 सेंटीमीटर लिए थे, अब 6 सेंटीमीटर का हम लोग क्या किए जी, एक और वृत्त इस पर बना दिए। तो यह संकेंद्रीय वृत्त हो गया। देखिए संकेंद्रीय वृत्त हो गया। अब कह रहा है कि जो संकेंद्रीय वृत्त आपने बनाया इस पर आप क्या कीजिए कि कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, कोई भी एक बिंदु ले लीजिए और इस बिंदु से इस छोटे वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो स्पर्श रेखा की रचना के लिए हम लोग जानते हैं कि क्या करेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इस बिंदु को हम लोग केंद्र से मिलाएंगे। तो केंद्र से मिला दिए, देखिए इस तरह केंद्र से मिला देंगे हम लोग। केंद्र से मिल गया। अब इसका नाम O है, इसका नाम P है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बच्चों इस पर क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक बनाएंगे। लंब समद्विभाजक का मतलब हुआ आधा से अधिक दूरी लेंगे। आधा से अधिक दूरी लेकर के एक चाप इधर लगाएंगे, एक चाप इधर लगाएंगे और दूसरा चाप इधर लगा देंगे।
अब क्या करेंगे, यही प्रकार की दूरी लेकर के O को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर लगा देंगे और एक चाप नीचे लगा के इस चाप को काटेंगे। इस तरह चाप लगाएंगे और इस चाप को काट देंगे। जब चाप को काट दिए तो इस चाप को काट के दोनों चाप को रख के, जहाँ दोनों चाप कटा है इन दोनों बिंदुओं को रख के इस तरह मिला देंगे। देखिए इस तरह मिला देंगे। तो मिलाएंगे तो हमको बिंदु M प्राप्त हो जाएगा। M प्राप्त हुआ। अब M को केंद्र मान करके और OM त्रिज्या लेकर के एक चाप बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। M को केंद्र मानेंगे और O को OM त्रिज्या ले लेंगे। देखिए त्रिज्या ले लिए। अब इस तरह हम लोग त्रिज्या ले लिए, इस तरह त्रिज्या ले लेंगे और त्रिज्या लेकर के एक डॉट डॉट हम लोग वृत्त बनाएंगे, डॉट डॉट करके। यह जो वृत्त हम लोगों ने बनाया वह इस प्रकार का वृत्त हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। अब यह वृत्त हम देखते हैं कि छोटे वाले वृत्त को यह A पर काटता है और यह B पर काटता है। अब P से A को और P से B को मिला देंगे। P से देखिए A को मिला देंगे, P से A को मिलाएंगे। A बिंदु जहाँ पर कट रहा है उसको P को A से मिला दिए और P को B से मिला देंगे। P को हमने क्या किया, A से मिला दिया और P को B से मिला दिया। तो इस प्रकार यह जब PA और PA और PB जो स्पर्श रेखा प्राप्त हुआ, यह स्पर्श रेखा जो प्राप्त हुआ यह अभिष्ट स्पर्श रेखा है जो बनाने के लिए क्वेश्चन में PA और PB जो स्पर्श रेखा प्राप्त हुआ यह अभिष्ट स्पर्श रेखा है जो क्वेश्चन में बनाने के लिए हमको बोला है। अब जो पुष्टि हम लोग करते हैं ना, तो PA को या PB को, जैसे PA से हम लोग पुष्टि करना चाहते हैं तो PA को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह मिला देंगे, इस तरह मिला देंगे। अब तर्क के द्वारा हम लोग पुष्टि करेंगे। हम लोग माप के भी देख सकते हैं कि हमारा PA कितना आ रहा है। तो हमारा PA आ रहा है कितना डिग्री, कितना सेंटीमीटर, माने आ रहा है 5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम है। तो हम लोग तर्क के द्वारा, अब सूत्र के द्वारा इसकी पुष्टि करके देखेंगे कि यह हमारा तर्क कितना कहता है और उतना ही हम लोग उसको मान लेंगे। लगभग थोड़ा सा इधर उधर हो करके हमारा वैल्यू आएगा। आइए अब आप रचना का चरण लिखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के रचना का चरण देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग संकेंद्रीय वृत्त बनाए हैं। तो यहाँ लिखेंगे रचना के चरण, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का 2 संकेंद्रीय वृत्त का रचना किया। जो जो रचना करते जा रहे हैं वो चीज़ हमको लिखना है, वही रचना का चरण होता है। बाहरी वृत्त पर एक बिंदु P लेकर उसे O से मिलाया तो OP हमको प्राप्त हुआ। OP का लंब समद्विभाजक खींचा जिससे बिंदु M प्राप्त हुआ। M को केंद्र मानकर तथा OM को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो पहले वृत्त को A तथा B बिंदु पर काटता है। यह जो वृत्त डॉट डॉट करके खींचते हैं। अब P को A से मिला दिया और P को B से मिला दिया। इस प्रकार हमें PA एवं PB 2 स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई। अब स्केल से उन स्पर्श रेखा को मापने पर PA बराबर PB बराबर 4.5 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। आपको 4.6 प्राप्त हो जाएगा, 4.7 प्राप्त हो जाएगा, 4.4 प्राप्त होगा। थोड़ा सा आप एक्यूरेट, जितने एक्यूरेट बनाइएगा उतने एक्यूरेट प्राप्त होगा, नहीं बनेगा तो थोड़ा सा कम बेस प्राप्त होगा। अब इस बात का हम पुष्टि करेंगे। कैसे पुष्टि करेंगे, O को A से मिलाया, जब O को A से मिला देंगे तो हमको एक त्रिभुज प्राप्त होगा। और एक प्रमेय हम लोग पढ़े हैं कि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो उसी नियम से कोण A बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। कोण A 90 डिग्री होगा तो यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और समकोण त्रिभुज होगा तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग स्पर्श रेखा की लंबाई निकालेंगे। तो स्पर्श रेखा की लंबाई के लिए हल करेंगे, इस तरह हल करते जाएंगे तो हमको यहाँ √5 प्राप्त होगा। √5 के लिए 2.236 वैल्यू लिखेंगे तो हमको 4.472 प्राप्त हुआ। लगभग 4.5 के लगभग में आया और आपका भी इसी के लगभग में आएगा। तो आप लोग क्या कीजिए बच्चों, इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके रचना का चरण अपने कॉपी में लिख लीजिए। बाकी का प्रश्न हम और आगे हल कराते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी ले लीजिए और केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लीजिए। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हम लोग खींच लेंगे।
और कहता है इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। कह रहा है इसका व्यास एगो खींचिए, इसका व्यास। तो 3 सेंटीमीटर यह हो गया, 3 सेंटीमीटर यह हो गया। अब इससे 7 सेंटीमीटर दूर माने 4 सेंटीमीटर इधर ले लीजिए, एक बिंदु ले लीजिए P और Q, यह बिंदु ले लीजिए P और इधर भी 7 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु ले लीजिए Q। देखिए बच्चों कैसे बन रहा है। कह रहा है 3 सेंटीमीटर वृत्त त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिए। अब कह रहा है इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर P लीजिए और इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर Q लीजिए। ठीक है बच्चों, ले लिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। अब कह रहा है P से स्पर्श रेखा इस पर खींचिए और Q से इस पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो अब इसको स्पर्श रेखा खींचने का तरीका आपको मालूम है, कैसे खींचते हैं। हम लोग क्या करेंगे, P और O का लंब समद्विभाजक बनाएंगे। तो आधा से अधिक दूरी लेकर के यहाँ प्रकार रखेंगे और इस तरह एक चाप लगाएंगे। तो 4 3 7 तो 3.5 लगभग यहाँ आएगा। इस तरह एक चाप ऊपर लगाएंगे, फिर यहाँ से एक चाप इस तरह नीचे लगाएंगे। यहीं दूरी लेके एक चाप यहाँ लगाएंगे और फिर एक चाप यहाँ लगाएंगे और इन दोनों को मिला देंगे तो इसका लंब समद्विभाजक हो जाएगा। यह चाप इस तरह लगेगा, यह हो जाएगा बिंदु M। इसी तरह OQ का भी लंब समद्विभाजक बनाएंगे। तो Q पर यहाँ प्रकार रख के एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे, फिर O पर रख के एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे ले जाएंगे लगाएंगे। तो यहाँ पर भी इसको हम मिला देंगे तो एक बिंदु हमको प्राप्त हो जाएगा N। इतना बात क्लियर हुआ। तो कह रहा है कि देखिए अभी इसको छोड़िए, P से स्पर्श रेखा खींचिए। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए हमने क्या किया, इसका लंब समद्विभाजक खींचा। इसका लंब समद्विभाजक हम लोग खींच दिए। अब इसको त्रिज्या इसको केंद्र मानेंगे और इसको त्रिज्या मानेंगे। इसको केंद्र मानकर और इसको त्रिज्या मानकर प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे और यहाँ से इस तरह डॉट 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 करके एक वृत्त बनाएंगे। इस तरह डॉट 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 करके एक वृत्त बनाएंगे जो P से होकर के गुजरेगा। अब P से गुजरेगा तो हमको यहाँ प्राप्त हुआ A और यहाँ प्राप्त हुआ B। फिर इसी तरह इसको केंद्र मानेंगे और इतना त्रिज्या लेकर के और फिर यहाँ से भी डॉट 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 करके एक वृत्त बनाएंगे, डॉट 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 करके एक वृत्त बनाएंगे। तो जब वृत्त बनाएंगे तो यह प्राप्त होगा, यह काटेगा A1 पर और यह काटेगा B1 पर। तो अब Q को B1 से मिला देंगे और Q को A1 से मिला देंगे। तो यह दो स्पर्श रेखा इधर प्राप्त हो गया और P को फिर A से मिला देंगे और P को फिर B से मिला देंगे। तो यह भी दो स्पर्श रेखा प्राप्त हुआ। तो आपका आकृति यही बनेगा। अब जब यह आकृति आप बना लिए, देखिए कितना सुंदर आकृति बना है, अच्छा दिख रहा है ना जी। अब इससे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इससे रचना का चरण लिखेंगे। रचना का चरण लिखेंगे कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था जी। अब क्या करेंगे, O से 7 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P लिया और O से 7 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु Q लिया। नंबर 3 में लिखेंगे OP का लंब समद्विभाजक खींचा तथा OQ का लंब समद्विभाजक खींचा। M प्राप्त हुआ तथा N प्राप्त हुआ। M को केंद्र मानकर OM को त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा जो पहले वृत्त को AB पर काटता है। फिर यहाँ लिखेंगे तथा N को केंद्र मानकर ON त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा जो पहले वृत्त को A1 B1 पर काटता है। अब Q को A1 से, Q को B1 से, P को A से तथा P को B से मिलाया। इस प्रकार हमें 4 स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई। इसका पुष्टि हम लोग नहीं करेंगे। जब रचना बड़ा हो जाता है और रचना की चरण जो बड़ा हो जाता है तो पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का ही है। यदि रचना बहुत बड़ा हो तो रचना का चरण भी नहीं लिखते हैं। तो यह हमारा निर्भर करता है कि क्वेश्चन किस प्रकार का है, उसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आप रचना का चरण में लिख पाएंगे। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझाने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके लिए रफ बनाना अनिवार्य है, बिना रफ के यह रचना नहीं बनेगा। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त खींचिए। तो रफ में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक वृत्त खींच लेंगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। इस पर ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो हम लोग पहले स्पर्श रेखा खींच लेंगे जी, ये रफ है। यह इसका कोण कितना होगा जी, 60 डिग्री का कोण होगा, 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। अब हम लोग इसका रचना कैसे करेंगे, यह देखिए। हम लोग क्या करेंगे, केंद्र से इसको मान लीजिए P है, इसको हम लोग केंद्र से मिला देंगे। चाहे केंद्र से नहीं भी मिलाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, इन दोनों से मिलाएंगे। यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा बच्चों, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। क्योंकि हमारा प्रमेय कहता है
कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तो यह कोण हो गया 90 डिग्री का। तो अब हमको यह पता करना है कि यह कोण कितना डिग्री का बनेगा। देखिए यह 90 90 180 हो गया। अब यह चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज के दो कोण 90 90 डिग्री 180 डिग्री हैं, तो बाकी दोनों कोण भी 180 डिग्री होंगे। तो जब यह 60 डिग्री है तो यह 120 डिग्री का बनेगा। जब इतना बात हम लोग समझ गए, अब आइए हम लोग रचना करते हैं। रचना में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो हम लोग केंद्र मानेंगे और यहाँ से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे। और जैसे वृत्त बनाएंगे तो अब हम लोग एक त्रिज्या लिखेंगे, एक त्रिज्या यहाँ पर बनाएंगे। जो जिधर मन करे उधर आप त्रिज्या बना लीजिए। तो हम लोग इधर एक त्रिज्या बनाएंगे, इसका नाम दे दीजिए ओ, तो इसका नाम दे दीजिए पी नहीं ए नाम दे दीजिए इसको। अब कहता है कि दोनों दो त्रिज्या बनाएंगे, दोनों त्रिज्या के बीच में 120 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो इसके यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। 120 डिग्री का कोण प्रकार से बनाएंगे, चांद से हरगिज नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पर प्रकार का नोक रख के और यहाँ पर इस तरह अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी इस तरह एक चाप ले लेंगे। फिर प्रकार का नोक यहाँ रख के एक चाप यहाँ काटेंगे तो यह 60 डिग्री हुआ। फिर यहाँ रख के एक चाप यहाँ काटेंगे तो 120 डिग्री हुआ। और इसको मिलाते हुए एक दूसरी त्रिज्या बना देंगे, इसका नाम रखेंगे बी। यह हो गया हमारा 120 डिग्री का। कितना डिग्री हुआ बच्चों, 120 डिग्री। क्यों 120 डिग्री हुआ, क्योंकि आपको यहाँ रफ में हम समझा चुके हैं कि 120 डिग्री का कोण क्यों होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण है। यह हो गया आपका बिंदु ए और यह हो गया बी। अब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे और यहाँ पर इस तरह इच्छा अनुसार एक चाप लगा देंगे। और यही प्रकार का जो त्रिज्या लिए, यही त्रिज्या से एक चाप यहाँ लगाएंगे तो यह 60 डिग्री होता है, एक चाप लगाएंगे तो 120 डिग्री होगा। अब 60 डिग्री से फिर एक चाप ऊपर लगाएंगे और 120 डिग्री से इस चाप को काट देंगे। इस प्रकार यह 90 डिग्री का एक प्राप्त होता है। तो इसको आगे हम लोग बढ़ा देंगे आगे की तरफ। फिर यही 90 डिग्री का कोण हम लोग यहाँ भी बनाएंगे। यह 90 डिग्री हमको प्राप्त हो गया जी, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री था। अब बी पर भी 90 डिग्री बनाएंगे। फिर हम लोग प्रकार का एक यहाँ पर चाप लगाएंगे, इसी चाप को यहाँ काटेंगे 60 डिग्री होगा, यहाँ रख के काटेंगे तो 120 डिग्री होगा। अब 120 डिग्री पर फिर रख के काटेंगे इधर, फिर यहाँ से इसको काट देंगे तो 90 डिग्री हमको प्राप्त हो जाएगा। यह लगभग इधर बनेगा, यहाँ बनेगा, जो इस तरह आके काटेगा, इस तरह काटेगा। ठीक है बच्चों, तो यह 90 डिग्री का कोण बनाए हम लोग यहाँ पर, यहाँ 120 डिग्री का कोण बनाए, यहाँ 90 डिग्री कोण बनाए। तो यह जो काट दिया यह पी बिंदु प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हमको यह देखिए, यह 120 डिग्री है या 90 है, तो यह कोण हमको 60 डिग्री एकदम प्राप्त होगा। क्योंकि चतुर्भुज में, किसी भी चतुर्भुज में जब तीन गो कोण 90 90 120 होगा तो चौथा कोण 60 डिग्री का ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर पी ए तथा पी बी दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई, दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई। इसमें कोण ए पी बी बराबर 60 डिग्री का है। यही आपका क्वेश्चन कह रहा था। आपका क्वेश्चन कह रहा था कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए और ऐसी दो स्पर्श रेखा उस पर बनाइए कि स्पर्श रेखा के बीच में 60 डिग्री का झुकाव हो। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले रफ तैयार करेंगे, पहले ही 60 डिग्री का बना लेंगे और यहाँ से त्रिज्या बनाएंगे, त्रिज्या से 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम यहाँ पता करेंगे कि यह कितना डिग्री का कोण बना। और जब रफ हमारा तैयार होगा तो इससे हम लोग फेयर बनाएंगे। फेयर में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। यहाँ से एगो त्रिज्या लेंगे, इससे 120 डिग्री पर दूसरा त्रिज्या लेंगे और यहाँ से 90 डिग्री का एक कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे। फिर यहाँ से भी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इस रेखा को काटेंगे तो यहाँ 60 डिग्री का झुकाव होगा। यह हमारा रचना तैयार हो गया। अब इसके लिए रचना का चरण लिखना है। तो रचना का चरण जैसे जैसे हम रचना कर रहे हैं वैसे वैसे हम रचना का चरण लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या रचना किया जी, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। तो लिखेंगे कि प्रकार में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाया। फिर दूसरा काम क्या किया, एक त्रिज्या खींचा। तो लिखेंगे ओ और ओ ए एक त्रिज्या खींचा और इस पर 120 डिग्री का ओ बी एक त्रिज्या खींचा। तो यह बात लिख देंगे जी। तीसरा नंबर में क्या लिखेंगे, ए पर 90 डिग्री का कोण एपी बनाया और बी पर 90 डिग्री का कोण बीपी बनाया। इस प्रकार हमें दो स्पर्श रेखा पीए तथा पीबी प्राप्त हुआ जिनके बीच में झुकाव 60 डिग्री का है। अब इसकी पुष्टि करना चाहें तो लिखेंगे, पुष्टि में लिख देंगे कि चांद से मापने पर पता चला कि कोण एपीपी बराबर 60 डिग्री का प्राप्त हुआ। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी इस तरह से समाप्त होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर।
बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। तो हम लोग 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच देंगे ए बी, इसका नाम रखेंगे ए और इसका नाम रखेंगे बी। अब कहता है ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। तो ए को केंद्र मानिए और 4 सेंटीमीटर लगभग आधा में आएगा, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना लेंगे ए को केंद्र मान करके। तो 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना लिए जी हम लोग, ए को केंद्र माने। अब कहता है 4 सेंटीमीटर वृत्त बनाइए तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त बनाइए। अब बी को केंद्र मान लिए और 3 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या लेकर के एक वृत्त हमने बी पर बना दिया जी। ठीक है बच्चों, आप प्रकार से बनाइएगा, हाथ से मत बनाइएगा, मैं हाथ से आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। एक वृत्त बनाएंगे, प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। अब आइए हम लोग दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना करते हैं। अब इसका मतलब कह रहा है कि ए से इस पर रचना कीजिए स्पर्श रेखा और बी से इस पर स्पर्श रेखा रचना कीजिए। तो स्पर्श रेखा की रचना करने आपको आता है। कैसे रचना करते हैं बच्चों? ए से इस पर स्पर्श रेखा की रचना करना है तो ए से जो इसका केंद्र है बी, इसका लंब समद्विभाजक खींचते हैं। लंब समद्विभाजक खींचने का तरीका क्या है? ए पर प्रकार का नोक रख के आधा से अधिक दूरी ले लेंगे। आधा से अधिक दूरी लेकर के, जैसे आधा से अधिक दूरी लेके एक चाप ऊपर लगाते हैं, एक चाप नीचे लगाते हैं जी। फिर यहाँ पर एक चाप इस चाप को काट देते हैं और यहाँ से प्रकार से एक चाप को इसको काट देते हैं और दोनों को पकड़ के इस तरह मिला देते हैं। तो चूंकि आधा पर आगे काटेगा तो यह 4 सेंटीमीटर पर आगे काटेगा, यहाँ आगे काटेगा 4 सेंटीमीटर पर, यहाँ काटेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग प्रकार का नोक रखेंगे और प्रकार का नोक, यह एम बिंदु आपको प्राप्त हुआ। प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे और यहाँ से त्रिज्या लेकर के एक वृत्त हम लोग बनाएंगे, डॉट 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 करके एक वृत्त बनाएंगे जो यहाँ से होकर के गुजरेगा। डॉट 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 होकर वृत्त बनाएंगे जी, यहाँ से गुजरेगा। यह इसको ए पर काटता है और इसको बी पर काटता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ए से इस तरह मिला देंगे और इसको भी मिला देंगे। देखिए कभी कभी बहुत सुंदर सुंदर रचना बनता है, खूब ध्यान से इसको देखिएगा। अब फिर यही प्रक्रिया कह रहा है, जैसे हम लोग यहाँ से इस पर स्पर्श रेखा बनाए, आपको कह रहा है ए से इस पर स्पर्श रेखा बनाइए। अब देखिए फिर ए से जब स्पर्श रेखा बनाएंगे तो इसका मतलब ए और बी का लंब समद्विभाजक बनाएंगे तो यही बनेगा। फिर इसको केंद्र मान करके एक वृत्त बनाएंगे तो यही वृत्त बनेगा। इसका मतलब यह जो वृत्त काटेगा A1 और B1, यह भी हमारा यहाँ से स्पर्श रेखा प्राप्त होगा। देखिए इस तरह, देखिए यह भी रचना बहुत सुंदर बन गया। तो इस तरह से हमारा रचना क्वेश्चन नंबर 5 का बनेगा। आप चाहें तो इसका रचना का चरण भी लिख सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर का एक वृत्त, एक रेखाखंड ए बी खींचा, ए पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के प्रकार द्वारा एक वृत्त खींचा, बी पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा और ए पहले वृत्त पर बी को केंद्र मान करके 2 स्पर्श रेखा का रचना किया, दूसरे वृत्त पर ए को केंद्र मान करके 2 स्पर्श रेखा का रचना किया। इस प्रकार अभिष्ट स्पर्श रेखाएं, 4 अभिष्ट स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई। सॉरी गलती हो गया है जी, यहाँ अक्षर देने में गलती हुआ बच्चों। इसका नाम दे दीजिए ए, यहाँ नाम नहीं रहेगा, यहाँ नाम दे दीजिए पी, इसका नाम दे दीजिए क्यू, इसका नाम दे दीजिए P1 और इसका नाम दे दीजिए Q1। क्योंकि चूंकि ए और बी पहले से था तो हम लोग दोबारा नाम इसको नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने BQ स्पर्श रेखा प्राप्त हुआ, यहाँ से AP1 और AQ1 स्पर्श रेखा प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम लोग इसका रचना का चरण लिख देंगे। इस तरह यह भी क्वेश्चन आपको समाप्त होता है। बढ़िया से इसको समझ लीजिए और इसको आप बढ़िया से बना लीजिएगा। कुल मिला के इन रचनाओं में स्पर्श रेखा की रचना महत्वपूर्ण है। आप स्पर्श रेखा की रचना को बढ़िया से समझिए कि स्पर्श रेखा की रचना कैसे हो रही है। और जब स्पर्श रेखा का रचना समझते हैं, ज़्यादा चांस दिया जाता है कि बोर्ड में, चूंकि क्लास 10 में स्पर्श रेखा पढ़ाया गया है इसलिए स्पर्श रेखा पर ही सवाल आने का ज़्यादा चांस रहता है। यहाँ पर 2 नया क्वेश्चन होता है, एक समरूप त्रिभुज वाला जो 11.1 में आप पढ़े थे और स्पर्श रेखा वाला जो आप लोग 11.2 में पढ़ रहे हैं। क्योंकि क्लास 7 में त्रिभुज का रचना सिखाया जाता है, क्लास 8 में चतुर्भुज का रचना सिखाया जाता है, क्लास 9th में त्रिभुज और चतुर्भुज का मिक्स रचना सिखाया जाता है और क्लास 9th में और क्लास 10th में समरूप त्रिभुज और स्पर्श रेखा का रचना सिखाया जाता है। तो ज़्यादा चांस रहता है समरूप त्रिभुज और स्पर्श रेखा का रचना आएगा। इसलिए आप लोगों को समरूप त्रिभुज का रचना भी विस्तार से समझाए हैं और स्पर्श रेखा का रचना भी विस्तार से समझा रहे हैं। आप खूब ध्यान से इसको समझिए।
और इसको बनाइए। मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आपको 5 नंबर प्राप्त होगा। इसलिए बच्चों रचना बहुत बढ़िया तरीके से देखिए और अपने कॉपी पर जैसे जैसे बना रहे हैं आप बना करके एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और डायरेक्ट जाके आप बोर्ड में बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग पढ़ते हैं। कह रहे माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 90 डिग्री है। B से AC पर BD लंब है। बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। बच्चों यह जो आकृति है क्वेश्चन नंबर 6 का बहुत कॉम्प्लिकेटेड आकृति है। अब क्वेश्चन चूंकि पढ़ दिए हैं तो आइए इसका रचना कर ही देते हैं। चूंकि यह बोर्ड में आता नहीं है, आने की दृष्टि से नहीं है पर ज्ञान की दृष्टि से, आइए इसकी रचना करते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग को समझ में आ जाता है तो रचना कर लीजिएगा और नहीं आता है तो छोड़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। कहता है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण B 90 डिग्री है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, BC बराबर सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का रचना कर लेंगे। BC 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर बना लेंगे। अब कहता है कि कोण B 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री है तो 90 डिग्री बनाने का तरीका इस तरह है। यहाँ प्रकार का नोक रख के इस तरह बनाएंगे, फिर यहाँ से इस तरह काटेंगे, यहाँ से इस तरह काटेंगे, 90 डिग्री का एक कोण बना देंगे। इस 90 डिग्री पर हम लोग क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर का, यह 6 सेंटीमीटर था, AB 6 सेंटीमीटर ना, ये 8 सेंटीमीटर था और यहाँ पर हम लोग 6 सेंटीमीटर, यह था 8 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर पर चिन्ह लगा देंगे और C को B से मिला देंगे। इस प्रकार ABC समकोण त्रिभुज प्राप्त हो जाता है। अब कहता है B से AC पर BD लंब है, B से AC पर BD लंब है। अब लंब कैसे खींचेंगे यह ध्यान दीजिएगा। यहाँ प्रकार का नोक रख के यहाँ पर एक चाप इस तरह से बना देंगे। प्रकार का नोक रखेंगे और पेंसिल थोड़ा बड़ा करेंगे और इस तरह बनाएंगे तो एक चाप बन जाएगा। अब इसमें आधा से अधिक दूरी लेकर के एक चाप इधर मारेंगे और एक चाप इधर मारेंगे, जहाँ कटेगा उसको इस तरह मिला देंगे। तो हमको इस तरह BC लंब, BD लंब, BD ना कह रहा है, BD लंब प्राप्त हुआ। यह बिंदु D है, यह लंब हो गया और यह बिंदु क्या है जी, D है। एक लंब हमको यहाँ भी प्राप्त हुआ था, एक बिंदु D प्राप्त हुआ। देखिए थोड़े धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है रचना। लंब प्राप्त हुआ, BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। कह रहा है BCD से एक जाते हुए एक वृत्त की रचना की गई है। तो वृत्त की रचना देखिए, BCD किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष से जो वृत्त जाता है उसको परिवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परिवृत्त। जब आपको परिवृत्त का रचना करने के लिए अलग से आएगा तो ऐसे रचना कीजिएगा। फिलहाल यहाँ हमको परिवृत्त बनाना है, हम बनाने जा रहे हैं परिवृत्त कैसे बनेगा। परिवृत्त के लिए आपको क्या करना होता है कि त्रिभुज के जिस त्रिभुज में परिवृत्त बनाना है उसकी किसी दो भुजा का लंब समद्विभाजक खींचना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, BC का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, आधा से अधिक दूरी लेके एक चाप इधर लगाएंगे, एक चाप इधर लगाएंगे, फिर इससे यहाँ से एक चाप को काट देंगे और इस तरह इसको मिला देंगे हम लोग। फिर इसका भी लंब समद्विभाजक खींचेंगे, आधा से अधिक दूरी लेके इधर चाप लगाएंगे, इधर चाप लगाएंगे, फिर आधा से इस चाप को काट देंगे। तो यह देखेंगे कि यहाँ पर आके काटता है, यह इसका केंद्र होगा। क्या होगा बच्चों, यह केंद्र होगा परिवृत्त का। यहाँ पर प्रकार का नोक रखेंगे और इतना त्रिज्या लेकर के इस तरह एक वृत्त बनाएंगे। हम देखेंगे कि यह वृत्त तीनों से होकर के गुजरता है, यह हो गया परिवृत्त। BCD से एक परिवृत्त बन गया। रचना को खूब ध्यान से एक स्टेप वाइज समझते चलिएगा तो बनेगा आपसे। अब कहता है कि A से ये जो वृत्त बना इस पर स्पर्श रेखा बनाइए। तो वृत्त पर स्पर्श रेखा बनाने का तरीका क्या है जी, O को A से मिलाएंगे। तो चलिए आइए स्केल से हम लोग O को A से मिला देते हैं। अब यह जो OA है इसका लंब समद्विभाजक बनाएंगे। तो इसका लंब समद्विभाजक के लिए आधा से अधिक दूरी लेंगे, A पर प्रकार का नोक रखेंगे, इधर एक चाप लगाएंगे, इधर एक चाप लगाएंगे और फिर यहाँ से इस चाप को हम लोग इस तरह काट देंगे। काट के इसको हम लोग जो मिलाएंगे तो हमको यहाँ पर बिंदु M प्राप्त होगा। अब M को केंद्र मान करके OA को त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाएंगे हम लोग, इस तरह डॉट डॉट करके एक वृत्त बनाएंगे जो O से होकर के गुजरेगा। अब A को क्या करेंगे, यह काट दिया, यहाँ पर इसको A डैश कह दीजिए और यहाँ काटता है इसको B डैश कहिए। अब A B डैश तो मिला हुआ है, अब A डैश से हम लोग इसको मिला देंगे। इस प्रकार हमको A B डैश तथा A डैश दो स्पर्श रेखा प्राप्त हुआ। यह आपका यह रचना है।
पहले ही हम बोले हैं कि यह रचना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जिस तरह एक एक स्टेप करके हम आपको वीडियो में समझाते गए हैं, आप वीडियो को पॉज कर करके आप चाहें तो इस रचना को बना सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का रचना आसान है, परंतु बहुत टेढ़ा है, बहुत घुमाया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है बच्चों कि किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाइए। हम लोग कहते हैं चूड़ी की सहायता से वृत्त बनाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रकार से एक वृत्त बना लेंगे। अब कहाँ कहाँ हम लोग चूड़ी खोजते जाएंगे, प्रकार से क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। हम ऐसा समझेंगे कि इस वृत्त का केंद्र हमको मालूम नहीं है। वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। अब कह रहा है यह जो आकृति है, यह रचना जो है जो टेढ़ा है, थोड़ा टेढ़ा है, दिमाग लगाने वाला रचना है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। हम लोग एक वृत्त बना लेंगे प्रकार से वृत्त बना के ऐसा समझेंगे कि हमको इसका केंद्र नहीं मालूम है। कह रहा है कि वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लीजिए P, कोई भी बिंदु ले लीजिए और इस बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा बनाइए। अब हमको एक बात बताइए कि जब स्पर्श रेखा बनाना है और वृत्त का केंद्र ही नहीं मालूम है, तो हम स्पर्श रेखा कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इस वृत्त का केंद्र ज्ञात करना पड़ेगा। केंद्र ज्ञात करने के लिए आप 9th क्लास में एक नियम पढ़े थे। केंद्र ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है जी, 2 जीवा बनाना होता है बच्चों। कोई भी 2 जीवा आप बना दीजिए और इस जीवा का लंब समद्विभाजक बनाइए। जीवा का लंब समद्विभाजक हमेशा केंद्र से गुजरता है, तो इस जीवा का लंब समद्विभाजक बनाएंगे। आधा से अधिक दूरी लेंगे और एक चाप इधर लगाएंगे, एक चाप इधर लगाएंगे, फिर यहाँ से एक चाप इस चाप को काट देंगे और दोनों को मिला देंगे, तो इसका लंब समद्विभाजक प्राप्त हुआ। इस तरह फिर इसका भी हम लोग लंब समद्विभाजक बनाएंगे। आधा से अधिक दूरी लेके एक चाप इधर लगाएंगे, एक चाप इधर लगाएंगे, इस चाप से इस चाप को काट देंगे और दोनों को मिला के आगे बढ़ा देंगे, तो हमको यह केंद्र प्राप्त हो गया O। अब देखिए, जिस वृत्त का केंद्र हमको मालूम नहीं होता है तो उसकी 2 जीवा बनाते हैं और 2 जीवा का लंब समद्विभाजक बनाते हैं और दोनों लंब समद्विभाजक जहां जाके काटता है वहीं वृत्त का केंद्र होता है। अब वृत्त का केंद्र हमको मालूम हो गया और P से अब इस पर स्पर्श रेखा बनाना है। अब आसानी से हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे जी, O को P से मिला देंगे। O को P से मिलाए, अब OP का लंब समद्विभाजक बनाएंगे। आधा से अधिक दूरी लेके इधर चाप मारेंगे, इधर चाप मारेंगे, इस चाप को काट देंगे, इस चाप को काट देंगे और इन दोनों को इस तरह पकड़ के मिला देंगे। यह हमको बिंदु M प्राप्त हो जाता है। यहाँ केंद्र प्रकार का नोक रख के यहाँ त्रिज्या लेकर के डॉट डॉट करके एक वृत्त मिलाएंगे। इस तरह एक वृत्त हम लोग मिला देते हैं और उसके बाद इससे हम लोग इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। यदि यह हो गया आपका A और यह हो गया B, इस तरह PA एवं PB 2 स्पर्श रेखा आपका प्राप्त हो गया। PA एवं PB स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो गई, 2 स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई। इस प्रकार बच्चों आपका यह पाठ समाप्त होता है। तो जिस तरह हमने आपको रचना बनाया, जैसे जैसे हम लोग रचना बनाते हैं उसी प्रकार एक एक स्टेप को लिखना रचना का चरण कहलाता है। परंतु कई बार क्या होता है बच्चों, रचना का जो चरण है वह ज़्यादा बड़ा होने लगता है। तो बड़ा होने की स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, रचना के चरण को 2 रचना के चरण को एक ही स्टेप के अंदर लिख देंगे। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके आप लोग धीरे धीरे इसको अपने फेयर में इसको पूरा कर लीजिएगा। इसके साथ ही बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारा वीडियो बहुत बढ़िया से देख रहे हैं, हमको बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए पुनः आप लोगों को धन्यवाद। बोर्ड में भगवान आपको अच्छा नंबर प्रदान करें, यही कामना के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।